नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अनवांटेड 72 टैबलेट के बारे में। अनवांटेड 72 टैबलेट है, इसका यूज़ कौन सी कंडीशन में किया जाता है, इसका यूज़ कैसे करना होता है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। और इससे जो अनवांटेड 72 टैबलेट है, इसके लेने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस रहते हैं और ये बॉडी में जाकर वर्क कैसे करता है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अनवांटेड 72 जो टैबलेट है वो एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव टैबलेट या पिल्स होती है, यानी कि इसको इमरजेंसी में यूज़ किया जाने वाला ये टैबलेट होता है। और इसका यूज़ जो है वो 72 से आप जान सकते हैं अनवांटेड 72 इसलिए रखा गया है क्योंकि ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर हुआ है, कहीं पे फिजिकल एक्टिविटी हुई है, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस ना हो, तो वो 72 या 72 आवर्स के अंदर टैबलेट को लेना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है 72 के घंटे के अंदर लेना होता है। इसको 72 घंटे के अंदर जो पेशेंट है उसको लेना पड़ता है। कब? जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ हो और अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हो, तो इसे लेना पड़ता है, जिससे कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड किया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो अनवांटेड 72 में जो साल्ट है वो होता क्या है। इसके अंदर जो है वो लीवोनॉर्गेस्ट्रेल जो एक है वो एक तरीके का क्या होता है, प्रोजेस्टिन होता है। सिंथेटिक प्रोजेस्टिन हार्मोन होता है। ये एक हार्मोनल टैबलेट होती है। और ये वर्क कैसे करती है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एम्ब्रियो या जो बच्चा बनने की या जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है कि बेबी बनता कैसे, कैसे स्पर्म जो है वो अंडे से मिलकर फर्टिलाइजेशन करता है और कैसे एक एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम उसकी प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के लिए एक ज़रूरत होती है ओवम की, यानी कि एक अंडे की आवश्यकता होती है जो कि फीमेल से मिलती है। ये फीमेल से मिलती है। दूसरा होता है स्पर्म जो कि मेल से मिलता है। ये क्या होता है, फीमेल्स में ओवरी जो है वो अंडे या ओवम का निर्माण करती हैं, या उसके बाद ओवरी से क्या होता है, अंडा का निर्माण होता है या ओवम का निर्माण होता है। ये मेल से जो है वो हमें स्पर्म मिलता है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होने के बाद एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। और ये जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है वो क्या होता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस की लाइनिंग पे या यूट्रस की दीवार पे चिपक जाता है और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेता है। यानी कि यूट्रस में भ्रूण का विकास धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ये एम्ब्रियो है, यहाँ से दीवार पे चिपक जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो अनवांटेड 72 है वो वर्क कहाँ पे करता है। अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है या होने के चांसेस हैं, तो उस टाइम पे अगर टैबलेट अनवांटेड 72 ली है तो वहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, जो ओवरी होगी, ओवरी से अंडे का निर्माण या ओवम का निर्माण होगा। ये ओवरी से अंडा फूटेगा और ये बाहर फेलोपियन ट्यूब के द्वारा आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो है वो अनवांटेड 72 यहीं पे वर्क करती है। क्योंकि अनवांटेड 72 है वो 3 जगह पे वर्क करती है। पहला तो ये अंडे का जो उत्सर्जन है, जिसे अंडोत्सर्जन या ओवल्यूशन बोलते हैं, तो ये ओवल्यूशन को नहीं होने देता है। ये ओवल्यूशन नहीं होने देगा, ओवुलेशन जो होता है उसको रोक देता है। दूसरा है कि अगर ओवल्यूशन हो गया है, उसके बाद अनप्रोटेक्टिव सेक्स हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी हुई है,
तो क्या होगा, अंडोत्सर्जन हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, जो स्पर्म है स्पर्म को ओवम के अंदर जाने से रोकता है, यानी कि यहाँ पे भी वर्क करेगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने से रोक देगा। ये क्या करेगा, स्पर्म जो है, स्पर्म की जो चाल है, क्योंकि जब ये फेलोपियन ट्यूब में अंदर स्पर्म जाएगा और ओवा से मिलेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। ये क्या करेगा, वहाँ पे स्पर्म को जाने ही नहीं देगा, उसकी जो मोटिलिटी है, उसकी जो स्पीड है उसको स्लो डाउन कर देगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पे वर्क करा, लेकिन किसी कारणवश फर्टिलाइजेशन भी हो गया, एम्ब्रियो भी बन गया, उसके बाद अगर टेबलेट को लिया तो उसमें क्या करेगा, जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस जो है, यूट्रस की लाइनिंग पे जहाँ पे एम्ब्रियो चिपकेगा, जहाँ पे फिक्स होगा एम्ब्रियो, वहाँ पे वर्क करेगा। एम्ब्रियो को यूट्रस की दीवार में या यूट्रस की जो लाइनिंग है उसमें चिपकने नहीं देगा, जिससे क्या होगा, जो एम्ब्रियो है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा और बेबी नहीं बन पाएगा। यानी कि ये 3 तरीके से वर्क करता है। तीसरा यहाँ पे करेगा, पहला करेगा कि अंडे को ही नहीं बनने देगा, एंडोत्सर्जन या ओव्यूलेशन है उसको ही होने नहीं देगा। दूसरा है फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो यूट्रस की बॉल पे जहाँ पे एम्ब्रियो चिपकता है वहाँ पे फिक्स नहीं होने देगा, वहाँ पे चिपकने नहीं देगा। तो अनवांटेड 72 जो टेबलेट है वो कुछ इस तरीके से वर्क करती है, लेकिन इसको देना कब होता है, 72 घंटे के अंदर दिया जाना चाहिए। अगर अनसेफ सेक्स हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी हुई है, तो 72 घंटे के अंदर इस टेबलेट को ज़रूर लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।